हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। क्लास 12 के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कर रहे थे। उसमें अब हमारा जो नेक्स्ट कैटेगरी स्टार्ट हुई है वो हुई है बिहेवियर एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। बिहेवियर के डिसऑर्डर्स हैं, बिहेवियर में जो एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स है मतलब जब डेवलपमेंट हो रही होती है फ्रॉम चाइल्डहुड। तो बेसिकली ये किसकी बात कर रहा है? अब यहाँ पे बच्चों की बात हो रही है। यहाँ पे जहाँ पे भी ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की बात हो मतलब कि वो एक स्टेज की बात कर रहा है जब हम डेवलप हो रहे हैं, यानी कि चाइल्डहुड की बात कर रहा है। तो ये जितने भी बिहेवियर डिसऑर्डर्स हम डिस्कस करेंगे ये स्पेसिफिक टू चिल्ड्रन है, ठीक है। तो ये ज्यादातर बचपन से ही नजर आने शुरू हो जाते हैं। ऐसे नहीं है कि बड़े होने के बाद ये चीजें हम लोग फेस करते हैं। ये बच्चों में पहले ही दिखना शुरू हो जाता है जब वो अर्ली चाइल्डहुड में होते हैं या स्कूल इयर्स में होते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक टू चिल्ड्रन है, और ये क्यों होते हैं इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। यहाँ तो ये वो वाले बच्चे होते हैं जिनको अफेक्शन कभी नहीं मिला होता, बहुत कम उन लोगों के साथ एक अच्छी ट्रीटमेंट बहुत कम हुई होती है, हमेशा निग्लेक्टेड रहे होते हैं ऐसे बच्चे। और सपोर्ट और सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होती है, मे बी पेरेंट्स फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या पेरेंट्स नहीं हो सकते, रियल पेरेंट्स ना हो, या मतलब उनको प्रॉपर एक पेरेंट जो प्यार और सपोर्ट और सिक्योरिटी देते हैं। जिन बच्चों को ये सब नहीं मिलता और निग्लेक्टेड फील करते हैं तो उनमें ये सब प्रॉब्लम्स बचपन से ही नजर आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसको एकेनबैग ने इसको 2 फैक्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। एक इन्होंने लिया हुआ है एक्सटर्नलाइजेशन फैक्टर्स है, और दूसरा लिया हुआ है इंटरनलाइजेशन फैक्टर्स है, ठीक है। तो एक्सटर्नलाइजेशन फैक्टर्स में क्या है, ये कहते हैं कि ये अंडर कंट्रोल्ड है। अंडर कंट्रोल मतलब बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं हो पाता है इनके ऊपर। इस तरह की इनके बिहेवियर होता है जिसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ओके। और डिस्टर्ब और कैसा बिहेवियर नजर आता है? डिस्ट्रप्टिव, एग्रेसिव एंड अवर्सिव टू अदर्स। मतलब बहुत ज्यादा वायलेंट होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, और चिड़चिड़े टाइप के होते हैं, लड़ाई झगड़ा करने, मतलब हमेशा जो बच्चे झगड़ा करने के लिए तैयार रहते हैं या फिर चिढ़ जाते हैं, बहुत जल्दी मारने लग जाते हैं। तो छोटे बच्चों की बात हो रही है यहाँ पे, आप बड़े मत इमेजिन करना। जो छोटे बच्चे होते हैं, सपोज आप लगा लो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के हो गए, तो वो जब इस तरह का बिहेवियर दूसरों की तरफ करते हैं, जैसे किसी को कभी मार दिया बिना सोचे, विदाउट एनी रीजन, इसके पीछे कोई रीजन नहीं होता, उनकी आपस में इतनी छोटी एज में कोई ऐसी दुश्मनी कुछ नहीं होती, लेकिन इन लोगों की विदाउट एनी रीजन ऐसा रिएक्शन निकलता है कि चिढ़ने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं, मार देते हैं किसी को, मतलब खड़े खड़े किसी के साथ भी झगड़ा कर लेना, वो सब। तो दूसरों की तरफ जब इतना नेगेटिव बिहेवियर होता है तो वो आ जाता है एक्सटर्नलाइजेशन में, क्योंकि बाहर की तरफ वो बिहेवियर दिखा रहे हैं, एक्सटर्नल वर्ल्ड को दिखा रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर आपके 3 डिसऑर्डर्स आते हैं, ADHD, ODD और कंडक्ट डिसऑर्डर। तो ये तीनों डिसऑर्डर्स हैं जिसको हम बारी बारी डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर आता है इंटरनलाइजेशन। इंटरनलाइजेशन क्या होता है? जो ये अंदर की बात हो रही है कि अपने अंदर से वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। एक्सटर्नल में क्या है, वो बाहर दिखा देते हैं अपने डिस्टर्बेंसेस, और वो बाहर के लोगों को भी परेशान करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये अंदर से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं इंटरनलाइजेशन में। और ओवर कंट्रोल इसको बोल सकते हैं कि ये इतना ज्यादा कंट्रोल टाइप का बिहेवियर नजर आता है इसमें, कि ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा ओवरली कंट्रोल्ड हो रखा है। तो डिप्रेशन, एंजाइटी और डिस्कम्फर्ट, ऐसे बच्चे हैं जिनको अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा डिप्रेशन रहता है। अब इतनी छोटी एज में आप ये सोच लो कि डिप्रेशन अगर हो रहा है किसी बच्चे को तो कितना, मतलब क्या रीजन हो सकता है? अभी तो उसको कोई ऐसा चीज नहीं लाइफ में उसने देखी है, या कोई ऐसा बड़ा एम नहीं है जो फुलफिल नहीं हो रहा है। मतलब एक छोटी एज में ही डिप्रेशन हो जाना, एंजाइटी हो जाना जो कि बड़े लोगों को होती है, उसके बाद डिस्कम्फर्ट हो जाना, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लगना। तो इनसाइड अपने सेल्फ के अंदर ही अंदर ये चीजें वो फील करते हैं ऐसे बच्चे, ठीक है। इसका जो एक डिसऑर्डर यहाँ पे दिया हुआ है वो है सेपरेशन एंजाइटी। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम छोटे बच्चों को अपने पेरेंट्स से दूर लेके जाते हैं तो वो बहुत जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं सेपरेट होने पे, तो वो बहुत डर जाते हैं एकदम से। तो ये जो एंजाइटी है यहाँ पे, सेपरेशन एंजाइटी, ये इंटरनलाइजेशन का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये बिहेवियर डिसऑर्डर्स में 2 कैटेगरीज आपकी डिवाइड होगी, एक्सटर्नलाइजेशन और इंटरनलाइजेशन। अब इसमें हम जो कर रहे थे डिस्कस, इसका पहला वाला हमारा था ADHD।
तो ADHD की जो फुल फॉर्म है, उसका पूरा फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ओके, अटेंशन डेफिसिट मतलब नाम से आपको जैसे पता चल रहा है कि अटेंशन की कमी होती है, अटेंशन नहीं पे कर पाते किसी एक चीज पे, बहुत ज्यादा देर तक अटेंड नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते। हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी का मतलब है बहुत ज्यादा एक्टिव, ओवर एक्टिव होते हैं, इतने ज्यादा एक्टिव होते हैं कि नॉर्मली बैठ के कोई काम पूरा नहीं कर पाते, हर काम अधूरा छोड़ देते हैं। और काम जैसे कि पढ़ना हो गया, कुछ ड्रॉ करना हो गया, खाना खाना हो गया, जिसमें भी उनको बैठने की जरूरत है आराम से, वैसा कोई काम नहीं कर पाते, बहुत ओवर एक्टिव होते हैं, इतने इम्पल्सिव होते हैं कि बस इधर उधर हिलते रहते हैं, भागते रहते हैं, कुछ ना कुछ उनको एक्टिविटी करनी होती है। तो नॉर्मल डे टू डे लाइफ की जितनी रूटीन एक्टिविटीज होती हैं बच्चों की, वो चीज ये नहीं कर पाते क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं इनके अंदर से, तो ये डिसऑर्डर हो जाता है फिर। ठीक है, तो इसमें आपको ये वाले सिम्टम्स सारे नजर आएंगे, जैसे कि आप देख लो लॉस ऑफ अटेंशन, सबसे पहले तो वही है कि अटेंशन नहीं पे कर सकते आप उनसे, 2-3 मिनट से ज्यादा लगातार बात नहीं कर सकते, 2 मिनट से ज्यादा वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, वो फिर इधर उधर देखने लग जाएंगे, या फिर कुछ छेड़ने लग जाएंगे, या फिर भागने लग जाएंगे। मतलब 2 मिनट से ज्यादा वो क्लास में अटेंशन दे ही नहीं सकते। इससे क्या होता है, फिर क्लास में टीचर्स को भी बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो पढ़ते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, फिर उसके बाद उनको कुछ समझ नहीं आता, क्लास का काम हमेशा इनकम्प्लीट रह जाता है, क्योंकि वो 2 मिनट से ज्यादा चुप नहीं बैठते। 2 मिनट चुप बैठेंगे, फिर एकदम से बात करना शुरू कर देंगे, फिर उसके बाद चुप कराना पड़ता है उनको, फिर 2 मिनट चुप बैठेंगे, फिर बात करना शुरू कर देंगे, तो ये ऐसे होता है। तो इनका अटेंशन स्पैन बहुत ही कम होता है, बहुत कम। उसके बाद है वेरी इम्पल्सिव, बहुत इम्पल्सिव होते हैं, बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देते हैं, जो उनको मन करता है वो बोल देते हैं। जैसे कि अगर उनको उस टाइम मन कर रहा है किसी को मारने का, तो बैठे बैठे अचानक अपने साथ में पार्टनर को मार देंगे, या किसी के साथ झगड़ा करने का मन कर रहा है तो उसको कुछ बोल देंगे। तो इम्पल्सिव होते हैं, कोई चीज उठा के फेंक देंगे अगर उनका उस टाइम मन कर रहा तो। मतलब वो ऐसे नहीं सोचते कि हम बाहर बैठे हैं, जैसे कुछ की एक पर्टिकुलर एज होती है ना जहाँ पे बच्चों को स्कूल में एक डिसिप्लिन सिखाया जाता है कि अब आप स्कूल में हो तो एक बिहेव करो, तो बच्चे उसी तरीके से बिहेव करते हैं। लेकिन इन लोगों पे उस चीज का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, ये बहुत इम्पल्सिव होते हैं, अपने आप को रोक नहीं पाते, अपना रिएक्शन नहीं रोक पाते उस तरीके से रिएक्ट करने के। नो फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि अटेंशन स्पैन बहुत शॉर्ट होता है, तो फोकस भी नहीं बनता, कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं बनती, किसी चीज में भी पढ़ नहीं पाते। आप उनको पढ़ने के लिए कोई चीज है तो एक पैराग्राफ भी पूरा पढ़ने में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, उनके साथ बैठ के उनको बताना पड़ता है, उनको कहानी की तरह सुनाना पड़ता है, कुछ ऐसा करना पड़ता है जैसे उनका इंटरेस्ट बना रहे, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे डिसऑर्डर है, एक नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है किसी की कि वो बोर हो रहा है, ये एक डिसऑर्डर है जो उसके भी कंट्रोल में नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है पढ़ाना और वो सब। उसके बाद है डू नॉट फॉलो इंस्ट्रक्शंस, एक ये भी प्रॉब्लम होती है कि वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते, एक नॉर्मल पर्सन की तरह, एक नॉर्मल चाइल्ड की तरह। अगर उन्हें बोलो कि चुपचाप बैठ जाओ, या फिर आपने मान लो टीचर कुछ पढ़ा रही है क्लास में और टीचर ने बोला अच्छा इसका आंसर दो, तो क्योंकि उन्होंने कभी सुना ही नहीं, कभी अटेंशन दी नहीं क्या पढ़ाई हो रही है, इंस्ट्रक्शंस नहीं सुनते हैं, तो क्या होता है फिर वो मतलब फॉलो नहीं करते कोई भी इंस्ट्रक्शंस, वो नॉर्मल एक नॉर्मल चाइल्ड की तरह कोई इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते हैं। आप उन्हें नॉर्मल चाइल्ड की तरह नहीं बोल सकते कि आप ये बैठ जाओ चुपचाप या खाना खा लो, आपको उनको कराना पड़ता है पकड़ के, क्योंकि वो इतने इम्पल्सिव होते हैं कि वो इस तरह से फॉलो नहीं करते इंस्ट्रक्शंस। फॉरगेटफुल होते हैं। अब फॉरगेटफुलनेस क्यों आएगी, क्योंकि मेमोरी में जैसे कि आपने पढ़ा है कि अटेंशन जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर कोई चीज आपने याद रखनी है तो उसमें थोड़ी देर अटेंशन तो देनी पड़ेगी ना, अगर आप अटेंशन ही नहीं दोगे तो आपको याद कैसे रहेगी। अभी जब इतना छोटा चाइल्ड है, अगर उसकी तो वैसे ही मेमोरी स्पैन बहुत कम होती है, तो अगर वो अटेंशन नहीं दे रहा किसी चीज पे तो वो तो उसको याद तो रहेगा ही नहीं ऑब्वियसली। आपने उसको कुछ बताया था, बोला होगा कि सपोज आपने बोला कि जब आप स्कूल जाओगे तो आपने ये लंच बॉक्स खत्म करके आना, उसने आपकी इंस्ट्रक्शंस नहीं सुनी और वो भूल गया, उसके बाद उसकी मर्जी है उसने वो खाया नहीं खाया, उसके इम्पल्सिव रिएक्शन पर डिपेंड करता है। तो फॉरगेटफुल होते हैं, कोई चीज याद नहीं रखते क्योंकि वो किसी चीज पे फोकस नहीं करते और सुनते भी नहीं है। लूज इंटरेस्ट इजीली, क्योंकि अटेंशन नहीं दे पाते किसी चीज पे तो इंटरेस्ट बनता ही नहीं है किसी चीज पे, बहुत जल्दी लूज कर जाते हैं इंटरेस्ट। तो आप उनको पढ़ा नहीं सकते, आप उनको खेलने के लिए भी थोड़ी देर नहीं बिठा सकते। मतलब सपोज आपने उनको बिठाया बोर्ड गेम कोई खेलने के लिए, उसमें भी वो थोड़ी देर तो देख लेंगे, उसके बाद वो थोड़ा सा इम्पल्सिव होना शुरू हो जाएंगे, उठ के इधर उधर जाने का उनका मन करेगा, ध्यान नहीं देंगे, इधर उधर देखना शुरू हो जाएंगे। तो किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं आता, चाहे वो खेलने के लिए हो, पढ़ने के लिए हो,
कुछ टीवी में देखने के लिए हो, किसी भी जहाँ भी लंबे टाइम तक बैठना है वो वहां पे कोई काम ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद अनएबल टू कंट्रोल रिएक्शंस, ये तो वही हो गया जैसे मैंने बोला इम्पल्सिव है, कोई भी रिएक्शन नहीं कंट्रोल कर सकते। अगर रोने का चिल्लाने का भी मन कर रहा है क्लास में तो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देंगे। उनको कॉन्सिक्वेंसेस से और इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होता कि वो कहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। कांट वेट फॉर टर्न्स, यहाँ ये बहुत जरूरी है क्योंकि जब बच्चे खेलते हैं तो प्ले का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों की लाइफ में। प्ले उनको डिसिप्लिन सिखाता है, प्ले से वो अपनी टर्न की वेट करना सीखते हैं, ऑनेस्टी सीखते हैं। जब हम बच्चे गेम खेलते हैं तो उन्हें सिखाया जाता है चीटिंग नहीं करनी, कोऑपरेट करना एक दूसरे के साथ। उनकी मेंटल डेवलपमेंट होती है, सोशल होती है, कम्युनिकेशन। तो प्ले का बहुत बड़ा रोल है चाइल्ड की डेवलपमेंट में। लेकिन ये वाले बच्चे जो है ना, ये वो सब चीजें फॉलो ही नहीं करते जो प्ले में करनी होती है। ना डिसिप्लिन दिखाते हैं, ना ऑनेस्टी दिखाते हैं, तो अपनी टर्न के लिए वेट नहीं करते हैं, झगड़ा करने लग जाते हैं कि पहले मैंने करना है। तो वो डिसिप्लिन नहीं सीख पाते हैं जो एक प्ले करने से आता है, तो वो चीज भी यहाँ पे लैकिंग हो जाती है। उसके बाद कांट डिले ग्रेटिफिकेशन। ग्रेटिफिकेशन मतलब क्या है, जो उनको मन करता है करने का। जैसे उनको चॉकलेट खाने का मन कर रहा है और उनको पता है कि अभी वो स्कूल में अभी उनको चॉकलेट नहीं मिल सकती, जब वो घर जाएंगे मार्केट जाएंगे तभी मिल सकती है। तो एक नॉर्मल चाइल्ड क्या करेगा, वो स्कूल में ये सब चीजों को लेके इरिटेट नहीं होगा, वो घर जाके पेरेंट्स को बोलता है, फिर पेरेंट्स लेके आते हैं तब वो खाता है। लेकिन अगर इस बच्चे को मन करेगा चॉकलेट खाने का तो ये उसी टाइम चिल्लाना शुरू कर देगा कि मुझे चॉकलेट चाहिए, अभी चाहिए। मतलब अपनी ग्रेटिफिकेशन को रोक नहीं पाते, उनको जो चाहिए होता है उसी टाइम चाहिए होता है, नहीं तो बहुत ज्यादा वायलेंट एग्रेसिव से हो जाते हैं, ठीक है। फिर है कॉन्स्टेंटली मूविंग। ये लोग बहुत ज्यादा मूव करते हैं, इनकी बॉडी बहुत मूव कर रही होती है। आपको एक जगह नॉर्मली ऐसे खड़े हुए नजर नहीं आएंगे, या तो मूव कर रहे होंगे, या जंप कर रहे होंगे, या एक जगह से दूसरी जगह क्लाइंब कर रहे होंगे। कभी ऊपर चढ़ रहे हैं डेस्क की, कभी नीचे उतर रहे हैं, कूद रहे हैं। फिर ऐसे चोट भी लग जाती है उनको कई बारी, लेकिन वो चीज वो रियलाइज नहीं करते हैं कि उनको चोट लग सकती है, क्योंकि वो डिसऑर्डर है ना, तो वो उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा मूव करते हैं इधर उधर। क्लास में भी जैसे बैठे हुए पढ़ रहे हैं तो अचानक उठ के इधर उधर चलना शुरू कर देंगे, जो कि एक टीचर भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है टीचर के लिए भी हैंडल करना ये सब सिचुएशन। क्योंकि एक तो उसको डिसऑर्डर है, उसको बच्चे को ऐसे कुछ डायरेक्टली बोल भी नहीं सकते क्योंकि उसकी गलती नहीं है, उसका डिसऑर्डर जो है उसकी वजह से वैसे रिएक्ट कर रहा है। लेकिन उसकी वजह से जो है पूरा जो क्लास का डिसिप्लिन है वो सब प्रॉब्लम आ जाती है पढ़ाने में। तो जस्ट जो नॉर्मली बैठे हैं उठ के इधर उधर चलना शुरू कर देते हैं, और मूव करते ही रहते हैं। मतलब बहुत कम होता है कि जब वो चुपचाप आराम से बैठे, होता नहीं है जनरली ऐसा, क्योंकि वो तो फिर नॉर्मल चाइल्ड हो जाएगा ना जो थक के बैठ गया आराम से। इनके केस में ऐसा होता नहीं है। उसके बाद है टॉक्स टू मच। टॉकिंग भी एक तरीके से वही है ना, इम्पल्सिव रिएक्शन है, बोलते रहेंगे। इतना हाइपर क्यों ये सब कर रहे हैं, क्योंकि हाइपर एक्टिविटी है बहुत ज्यादा, बहुत हाइपर होते हैं ऐसे बच्चे, तो बोलते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत ज्यादा बात करना टीचर से, पेरेंट्स से, कोई भी जो सामने दिखे उससे कुछ ना कुछ अपने आप से भी बात करते रहते हैं, कुछ ना कुछ मुंह से बोलते रहेंगे, चाहे सामने कोई सुन रहा हो या ना सुन रहा हो। उसके बाद बॉयज आर मोर प्रोन देन गर्ल्स। इस केस में ये है कि जो बॉयज है उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है ज्यादातर केसेस में। गर्ल्स को थोड़ा सा ये वाली प्रॉब्लम कम होती है। तो बॉयज के केस में आपको ये ADHD वाला डिसऑर्डर ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे जो अभी बचे हुए हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।